हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे काय चिकित्सा पेपर फर्स्ट का पार्ट्स बी, जिसमें हमने सेकंड पॉइंट उठाया है डिजीज़ ऑफ रसवास रोतस। तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं पांडु रोग। तो पांडु रोग में हमने दो पार्ट डाल दिए हैं। तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, या आप आई बटन पे क्लिक करके पांडु रोग का फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख सकते हैं। ठीक है। और प्लेलिस्ट भी आप काय चिकित्सा की प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको पांडु रोग की वीडियो मिल जाएगी। तो आज हम शुरू करेंगे पांडु रोग की चिकित्सा, चिकित्सा सूत्र, चिकित्सा पत्र, व्यवस्था पत्र, ये सारी चीज़ें। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चिकित्सा सूत्र की। तो चिकित्सा सूत्र में निदान परिवर्जन करना है आपको। निदान परिवर्जन, ये पॉइंट लिखना है आपको। पांडु रोग के सभी निदानों का त्याग करना चाहिए। जो भी निदान है जिस कारण से पांडु रोग हो रहा है, उस निदानों का हमको क्या करना है, त्याग करना है। ठीक है। उसके बाद संशोधन चिकित्सा में ये श्लोक आपको याद रखना है, एग्जाम में लिखने के लिए आपको हेल्प हो जाएगी। और हमेशा ये चिकित्सा सूत्र पूछा जाता है पांडु रोग का, तो आप ये याद कर सकते हैं, ये चिकित्सा सूत्र है पांडु रोग का। तो क्या है, देखिए, तत्र पांडव आमयी स्निग्धस्तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमिके संशोध्यो मृदुभितिक्तये कामलितु विरेचने। तो इसमें आपको संशोधन बताया, चिकित्सा सूत्र में स्नेहन कराना है, वमन कराना है, विरेचन कराना है। वमन व विरेचन दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है, फिर भी विरेचन को प्रमुखता दी गई है। तो आपको यहाँ पे स्नेहन, वमन, विरेचन सब चीज़ कराना है, मगर जब जो विशेषता जिसकी दी गई है वो है विरेचन को विशेषता दी गई है। ठीक है। संशमन चिकित्सा की बात करते हैं। देखिए, आप यहाँ पे अगर चिकित्सा में लिखना है तो आप सबसे पहले निदान परिवर्जन लिखेंगे, उसके बाद ये चिकित्सा सूत्र वाला श्लोक डालेंगे। तत्र पांडव आमय स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमिके संशोध्यो मृदुभितिक्ते कामलितु विरेचने। इसके बाद संशमन चिकित्सा के लिए ये पॉइंट्स डालने हैं आपको। बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे बना के दिया है इस बुक में। तो देखिए, वातज के लिए आपको वातज पांडु में स्नेहन कराना है, पित्तज पांडु में तिक्त व शीत औषधि का प्रयोग करना है, कफज पांडु में कटु तिक्त औषधियों तथा उष्ण औषधियों का प्रयोग करना है, और सन्निपातज पांडु में दोष अनुसार मिश्रित चिकित्सा करनी है। तो तिक्त और शीत औषधि आप जानते हैं कि ये पित्त का शमन करेगा। कटु तिक्त औषधियाँ ये आपके कफ को शमन करेंगी, और उष्ण औषधियाँ भी कफ का शमन करेगी। और त्रिदोषज में आपको दोष अनुसार मिश्रित चिकित्सा करनी है। और जो हमारा मृत्तिका भक्षणजन पांडु है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको निदान परिवर्जन सबसे पहले करना है, तीक्ष्ण विरेचन करवाना है, और कृमि की चिकित्सा करनी है। ठीक, इतना पॉइंट हो गया। ये एक पेज में आपका ट्रीटमेंट आ जाएगा। इसके बाद हम चिकित्सा की बात करते हैं। तो स्नेहन के लिए आप वहाँ पे पंचगव घृत ले सकते हैं, पंचतिक्त घृत ले सकते हैं। इसको आप लगभग देखिए, पंचतक्त घृत या पंचगव घृत कितना लेना है, तो 10 से 20 ml की मात्रा में लेकर उष्ण जल के साथ देना है इसके। तो ये दो घृत याद रखिएगा, पंचतिक्त और पंचगव घृत बस। ठीक है, लिखने के लिए। बाकी आप अगर याद करना हो तो डाडिम आदि घृत या राक्षा घृत भी याद कर सकते हैं। लिखने के लिए फिर स्वेदन डालिएगा। और वमन में आप कौन कौन से ड्रग्स का प्रयोग कर सकते हैं, मदन फल और मुलेठी यहाँ दो दिया गया, तो दोनों को याद कर लीजिए। इन द्रव्यों से वमन कराना है। और विरेचन के लिए निशोथ और हरित की ये भी दो ड्रग दी गई, तो इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक, तो स्नेहन के लिए दो चीज़ लिखिएगा, पंचगव घृत और पंचतिक्त घृत। इसको 10 से 20 ml की मात्रा में लेना है, उष्ण जल के साथ देना है। स्वेदन कराना है, मदन फल और मुलेठी का प्रयोग कराना है वमन के लिए, और विरेचन के लिए निशोथा और हरितकी का प्रयोग कराना है। ठीक है। उसके बाद संशमन चिकित्सा में रस लौह मंडूर। तो सबसे पहले हम रस का देखेंगे तो कौन कौन सा रस यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे
पुनर्नवा मंडूर का यूज़ कर सकते हैं, नवायस लौह, धात्री लौह, मंडूर भस्म, लौह भस्म, तो इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो भी यहाँ पे शंख भस्म, सूतशेखर रस, विडंग आदि लौह दिया, इसको आप याद कर सकते हैं। जो मेन यहाँ पे है उसको मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं रहता लिखने के लिए पेपर में, एग्ज़ाम में, तो आप ज़्यादा इसको पूरे डिटेलिंग में नहीं लिखना है, कुछ कुछ रस या ड्रग्स डाल देनी है। तो आपको पुनर्नवा मंडूर, नवायस लौह, धात्री लौह, लौह भस्म और मंडूर भस्म डाल देना है। इसको 125 से 2.5 मिलीग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार मधु से या उष्ण जल से देना है। ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं आसव और अरिष्ट की। तो आसव अरिष्ट में जैसे आप विडंग आसव ले सकते हैं, लौह आसव। विडंग आसव बेसिकली अगर मृतिका भक्षण जड़ है जिस पांडु में आपके कृमि है उस वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लौह आसव ये आपके एनीमिया या हीमोग्लोबिन को मेंटेन करेगा बॉडी में। द्राक्षासव, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे 2 ही याद करिएगा, विडंग आसव और लौह आसव। इसको लेके आपको 20 से 30 ml की मात्रा में समभाग जल मिलाकर भोजन उपरांत दिन में 2 बार देना है। ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे 2 या 3 याद कर लीजिए। पुनर्नवा मंडूर याद कर सकते हैं, मंडूर भस्म और नवायस लौह याद कर सकते हैं। इसके बाद चूर्ण की बात करते हैं, तो चूर्ण में त्रिफला चूर्ण या हरित की चूर्ण 2 ही याद कर लीजिए। इनको कितना लेना है, इनकी मात्रा 3 से 5 ग्राम की मात्रा रात्रि को उष्ण जल से देना है। ठीक है। तो ये आपको डाइजेशन को अच्छा करेगा और हृदय की विरेचक भी है, तो आपको जो भी पित्त की विषमता रहेगी उसको भी ठीक करेगा। उसके बाद हमने रस देख लिया, आसव अरिष्ट देख लिया, चूर्ण देख लिया। अब अवलेह की बात करते हैं। अवलेह में आपको विडंग अवलेह या च्यवनप्राश अवलेह देना है। ठीक है। तो कोई भी दे सकते हैं इसमें। तो इसको कितनी मात्रा में देना है, 5 से 10 ग्राम की मात्रा में दूध से दिन में 2 बार। ठीक है। क्वाथ की बात करते हैं। क्वाथ में फल त्रिकादिका होती है, पुनर्नवा अष्टक क्वाथ दे सकते हैं 20 से 30 ml दिन में 2 बार। आरोग्यवर्धनी वटी, वटी में जो आएगा आरोग्यवर्धनी वटी या संजीवनी वटी, इसको आप 1-1 गोली भोजन उपरांत प्रातः शाम दें। मतलब प्रातः शाम मतलब यह हुआ कि आपको सुबह शाम देना है। ठीक है। तो हमने बात कर लिया कौन कौन सी यहाँ पे आपको औषधियाँ देनी है संक्रमण चिकित्सा के लिए। तो रस में आप लिख दीजिएगा कि पुनर्नवा मंडूर, नवायस लौह और लौह भस्म, मंडूर भस्म, ये 3 दवा लिख दीजिएगा एग्ज़ाम में। बाकी आपको याद सब करना है, क्योंकि हर जगह हर पर्सन के अकॉर्डिंग और हर डिजीज़ में अलग अलग ये ड्रग्स यूज़ होती हैं। मात्रा बता दीजिएगा और कितने बार लेना है। आसव अरिष्ट में विडंग आसव याद कर लीजिए, लौह आसव याद कर लीजिए। इसको भी 20 से 30 ml की मात्रा में संभाग जल मिलाकर भोजन उपरांत दिन में 2 बार। ठीक है। फिर चूर्ण में त्रिफला चूर्ण या हरित की चूर्ण 3 से 5 ग्राम डोज हो गई इसकी, रात्रि में उष्ण जल से देना है। अवले में विडंग अवले या च्यवनप्राश कितनी मात्रा, 5 से 10 ग्राम, दूध से दिन में 2 बार। क्वाथ में फल त्रिकादिका होती है, पुनर्नवा अष्टक क्वाथ 20 से 30 ml दिन में 2 बार। और आरोग्यवर्धनी वटी या संजीवनी वटी 1-1 गोली भोजन उपरांत सुबह शाम। ओके। तो इस प्रकार से आप छोटा सा संक्रमण चिकित्सा के बारे में लिख देंगे। उसके बाद व्यवस्था पत्र बनाना रहता है। तो व्यवस्था पत्र में आप भोजन के पूर्व पहले लिखेंगे भोजन के पहले क्या खाना है, और क्या कहते हैं, प्रातः मतलब सुबह और सायं मतलब शाम। तो सुबह शाम मतलब बीडी। तो इसका भोजन के पूर्व कौन कौन सा लेना है, सूतशेखर रस और प्रवाल पिष्टी। सूतशेखर रस आपको सूतशेखर रस का डोज क्या रहेगा, 250 मिलीग्राम, और प्रवाल पिष्टी का 500 मिलीग्राम। ठीक है। इसको मधु से लेना है आपको सुबह शाम। ठीक। उसके बाद आपका भोजन उपरांत, भोजन के पहले हमने देख लिया, भोजन के बाद देखते हैं भोजन के बाद सुबह शाम इसको भी लेना है। तो भोजन के बाद पुनर्नवा मंडूर 250 मिलीग्राम, आरोग्यवर्धनी वटी जिसका डोज रहेगा 250 मिलीग्राम, इसको भी दोनों को भी जल से लेना है दिन में 2 बार। ठीक। विडंग आसव अरिष्ट की बात करते हैं। विडंग आसव ले सकते हैं, संभाग जल में मिलाकर 20 ml लेना है विडंग आसव। इसको भी दिन में 2 बार लेना है आपको बीडी। फिर रात्रि में आपको त्रिफला चूर्ण दूध के साथ ले लेना है 5 ग्राम। इसको सिर्फ रात्रि में लेना है जब आप सोने जाएं। ठीक। इस प्रकार से हमने चिकित्सा देख ली,
चिकित्सा सूत्र, संशोधन चिकित्सा और संशमन चिकित्सा। फिर हम थोड़ा डिटेलिंग देखे हैं संशोधन और संशमन चिकित्सा की, और व्यवस्था पत्र हमने बनाया है। उसके बाद हम पथ्य अपथ्य देखते हैं, एनीमिया में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो पथ्य की बात करते हैं तो पथ्य की बात के साली चावल खा सकते हैं, जौ खा सकते हैं, गेहूँ, मूंग, मसूर, अरहर, परवल, लहसुन, आंवला, लौकी, पालक भी बहुत खानी है आपको, आयरन रिच होती है। ठीक है, आयरन रिच पालक होती है। अदरक, सोंठ, काली मिर्च, हरिद्रा, अनार, ये आपके खून को बहुत अच्छे से बढ़ाता है। जांगल मसरस, ये वीकनेस को दूर करेगा। हरित की विरेचक होती है। और साथ ही सेब, पपीता, मौसमी, ये सब कैल्शियम को दूर करेंगे। ठीक है, अपथ्य में क्या नहीं खाना है, तो आपको उड़द, तिल, 1 सेकेंड, तो उड़द, तिल, अम्ल, सरसों, लवण, तीज पदार्थ जिनमें सोना, मैथुन, व्यायाम, वेग धारण, चिंता, शोक, भय, क्रोध, ये सब चीज़ों से आपके कफ बढ़ेंगे, इससे वात बढ़ेगा, व्यायाम से वात बढ़ेगा, वेग धारण से अनेक प्रकार के रोग होते हैं, वायु का अवरोध है, चिंता, भय, क्रोध, ये सबसे वायु का प्रकोप होता है। और आदमी क्या होता है, वीक पहले से है, अगर मैथुन करता है, व्यायाम करता है, वेग धारण करता है, तो और भी वीकनेस आती है, और भी उपद्रव आ सकते हैं बॉडी में। साथ ही साथ आप उड़द का सेवन कर रहे हैं, तिल का सेवन कर रहे हैं, सरसों का, तो ये सब त्रिदोषक होते हैं, तीनों दोषों को बढ़ाने वाले होते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे आप कुछ चीज़ें ऐड कर लीजिए, जैसे गेहूँ हो गया, गेहूँ की रोटी आप खाएं, जौ की रोटी खाएं, मूंग, मसूर, अरहर की दाल खाएं, परवल जो सीज़न में आता है ये त्रिदोष शामक होता है, तीनों दोषों को शमन करता है, तो परवल का यूज़ करें। लहसुन बहुत अच्छा है आपके लिए। ठीक है, इस प्रकार से लौकी, पालक हो गया, और आपका फल में अनार हो गया, सेब हो गया, पपीता हो गया, मौसम्बी हो गया। ठीक है, तो ये आपके थोड़ा मसाले में काली मिर्च, सौंठ का यूज़ कर सकते हैं, हल्दी का यूज़ करें ज़्यादा। मांस में आप जांगल मस का यूज़ करिए। ठीक, चावल में साली चावल का यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप खाने की चीज़ों के हिसाब से, फल के चीज़ों के हिसाब से याद करेंगे तो अलग याद हो जाएगा। मसालों के चीज़ों मसाले याद करेंगे तो अलग याद हो जाएगा। दाल करके याद करेंगे तो अलग हो जाएगा। चावल करके याद करेंगे तो अलग हो जाएगा। इस प्रकार से 2-3 सब में लिख देंगे तब भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो फल में लिखेंगे आप सेब लिख देंगे, पपीता, मौसम्बी, अनार लिख देंगे। मसाले में आप अदरक, सोंठ, काली मिर्च, हरिद्रा, ये सब लिख सकते हैं, लहसुन लिख सकते हैं। दाल में आप मूंग हो गया, मसूर हो गया, अरहर दाल लिख सकते हैं। चावल में साली चावल लिख दें। इस प्रकार से आपको चीज़ें याद हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको अपथ्य में लिख देना है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ओके, तो और अगर आप एनीमिया जो मॉडर्न में जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियो हमने डाल दी है पहले ही, तो इसको आप देख लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी लिंक। तो ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।